Hello bachcho, let's have a look at this question which says H2S acts only as a reductant whereas sulfur dioxide acts as oxidant and reductant both. Why? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि H2S सिर्फ रिडक्टेंट की तरह एक्ट करता है बट सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की तरह एक्ट क्यों करता है. The key concept here is oxidant and reductant. तो सबसे पहले ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट समझ लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद oxidants. Oxidant are the compounds or species that oxidizes other reactants or species present in a redox reaction by accepting electrons. Okay, तो ऑक्सीडेंट्स जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये दूसरे रिएक्टेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं ये. रिडक्टेंट्स क्या होते हैं? रिडक्टेंट्स आर द रिएक्टेंट्स और स्पीशीज दैट reduces other reactants or species present in a redox reaction by donating electrons, donating or losing electrons. Okay, तो oxidants accept करते हैं electron whereas reductants should be able to donate or lose electrons. अब कंपाउंड्स देख लेते हैं जो दो हमें प्रोवाइडेड है विच इज H2S एंड SO2. तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड आउट करें तो इट विल बी 2 hydrogen into its oxidation state that is +1 plus X sulfur के oxidation number equals to 0 because it is a neutral species. इससे हमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर मिल गई X equals to -2. तो यहाँ पे सल्फर इज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें तो इट विल बी X plus 2 oxygen into its charge equals to 0. X minus 4 equals to 0 और X is equal to +4. यहाँ पे सल्फर इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4. तो ये वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैक्सिमम क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? इट कैन ईदर लूज ऑल दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन गेन 2 electrons to complete its octet. तो इसकी maximum oxidation number is equal to +6 and minimum oxidation number is -2, right? तो H2S की अगर हम बात करें तो it is present in -2 oxidation state, that is it is already in minimum oxidation state. Okay, तो अब ये इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दैट मीन्स इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेंट हमने देखा था दीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ऑलरेडी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नाउ इट कैन ओनली donate electron or lose electrons, hence it can only act as reductant, right? अब सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो it is present in +4 oxidation state. It can both accept and
lose electrons. Okay, इसकी oxidation number can vary from -2 to +6. तो ये इलेक्ट्रॉन ये मिडल में है, तो it can both accept electrons as well as it can lose electrons. तो ये ऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है by accepting electrons, एंड रिडक्टेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. बट H2S के केस में ये और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ रिडक्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है. अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है. So this is the reason why H2S acts only as a reductant, whereas sulfur dioxide acts as oxidant and reductant both. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.